आइए संत कृपा और उन्हीं की वजह से परमात्मा की कृपा भागवत
विगत 7 दिनों से हम और आप इस भागवत कथा का पान करवा रहे हैं, क्योंकि ये आप पर एक संतों की विशेष कृपा है। अगर आप वास्तव में इस जीवन का आनंद, शांति और मुस्कुराते हुए इस जीवन को बिताना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको परमात्मा पर विश्वास करना पड़ेगा। और परमात्मा के विश्वास के साथ किसी ऐसे या संत या भक्त को जो सदा उनमें रमा रहता है, उनके गीत गाता है, उसको ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा। और जो विश्वास हो गया, ऐसा संत ढूंढने का आपका प्रयास सार्थक हो गया, तो अनायास ही भगवान आपको मिल जाएंगे। विगत 6 दिनों से आपने जो प्रेम, जो भाव इस कथा को दिया है, इस भाव को भगवान देख रहे हैं, वो कहीं दूर नहीं, आपके अंदर बैठे हैं। ये भागवत भगवान की कृपा है, भगवत्ता प्रोक्तम भागवत भगवान की कृपा बरसी है। आपकी पात्रता और भाव के अनुसार आपकी जो इच्छा हुई वो अवश्य भगवान पूर्ण करें, क्योंकि भागवत में जिस भक्त ने जिस भाव से भगवान को पुकारा है, भगवान आए हैं और भगवान ने उन्हें अपना बनाया है। लेकिन आप कहोगे साथ में जिस संसार में रहना होता है, 24 घंटे कथा मिलती है, 2 या 3 घंटे क्या होगा? होगा, क्योंकि संसार को बनाने वाला संसार से बड़ा है, बोलना पड़ेगा। 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान को दो। जिस प्रकार 10 किलो दूध को दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही काफी है, उसी प्रकार भाव से अगर एक बार भी आपने परमात्मा के नाम को पुकारा है, तो आपका पूरा दिन परमात्मा में हो जाएगा। सोते समय भगवान का नाम लीजिए, उठते समय भगवान का नाम लीजिए। 2 नियम अपने जीवन में बिता लीजिए, लेके सोना नाम, लेके उठना नाम, सारे दिन अपने आप हो जाएंगे आपके काम। बोलना पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा, लेकिन सद्बुद्धि विवेक उस नाम से आएगा और आपके चेहरों की ये मुस्कुराहट ऐसे ही आपके चेहरों पर बनी रहेगी। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना क्या पसंद है। अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या पसंद है, तो फिलहाल तो मुझे आपका मुस्कुराना पसंद है। ये हंसी जैसे प्रियतमा अपने प्रिय को पाके खुश होती है, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी ने कृष्ण को पाया, प्रसन्न हो गए। क्यों? बचपन से जिसकी अभिलाषा थी, बचपन से जिसे चाहा था और साथ पिता का लिया था, परिवार का लिया था। बोलना पड़ेगा, तुम्हारी ये चाहते चाह से क्या ना हो गई, चाह हाथों पर आई तो पैसों में बट गई, पैसों में आई तो होटलों में पहुंच गई, होटलों में पहुंची तो बोतलों को खोल गई, बोतलों में पहुंची तो चाह पानी जिसने वो पीले हो गए, और चाह हरी से निकाली, हरी से करी वो रसीले हो गए। तो माँ रुक्मिणी में हरी को चाह है और पति के रूप में भगवान कृष्ण जी से मिले हैं, और विवाह का परम आनंद आप सब ने लिया है। आप बाराती भी बने हैं और आनंद आया, बोलना पड़ेगा। आपको वैवाहिक जीवन भगवान की इस कथा को सुनकर ऐसे आनंद में मंगल में हो। विवाह गृहस्थ जीवन को बहुत बड़ा तप माना गया है। बैठकर आराम से तपस्या करना आसान हो सकता है, लेकिन परिवार में रह के अनेक सदस्यों के साथ तालमेल मिला के उस परमात्मा को पाना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं। देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। हरि को मिलने के लिए जिन बहुत से गृहस्थ भक्तों की कथाएं हैं, जिन्होंने घर में ही भगवान को रह के पाया है। माँ रुक्मिणी ने क्या किया? पिता ने बचपन से कृष्ण की बातें सुनाई और वो कृष्ण चित्त में बैठ गया और दिल की बात अपने पिता से कहते। बोलना पड़ेगा, जितनी भी बेटियां हैं, माता पिता को समस्या होती है कि बेटी को अच्छा घर अच्छा वर मिले। रामचरितमानस की एक चौपाई को
कल बताया था, नित्य उस चौपाई को बेटियों को जाग करना चाहिए। जब बेटी की का विवाह निश्चित हो जाए तो बेटी की माँ को, बेटी की मौसी को और बेटी की चाची को बोलना पड़ेगा हमारा, क्योंकि जड़ मजबूत हो तभी सुंदर भवन का निर्माण होता है। और लड़का देखने जाओ तो कोठी बंगले कार ठीक है, लेकिन ऐसा देखो जिसके पास संस्कार हो और जो आपकी बेटी से प्यार करे। कोठी बंगले भले ही हो लेकिन पति प्यार ना करे तो स्त्री नहीं रह सकती। भले ही कोठी बंगले ना हो लेकिन पति प्यार करे तो वो खुश रह लेगी, बोलना पड़ेगा। तो संस्कार देखिए। दूसरा, जब वैवाहिक बंधन बांधने लगो तो पवित्र भूमि होनी चाहिए। और ये पृथ्वी तो सारी सुनसान है, पता नहीं कितनी बार कटी है, कितनी बार बनी है। ध्यान से सुनिएगा। माता पिता की ये चिंता होती है कि बेटे को अच्छा वहाँ रचे और भगवान के नाम के साथ, पवित्र मंत्रों के साथ, ब्राह्मणों द्वारा विधिवत मंत्रों के साथ उस पवित्र बंधन को बांधना चाहिए। आप पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन, आपकी बेटियों का वैवाहिक जीवन शुरू नहीं होता कि 2 महीने में घर आ जाती है, बोलना पड़ेगा। क्यों? देखिए, जो दिन होता है वो काम करने के लिए होता है और रात्रि क्या करने के लिए होती है? सोने और भोग विलास के लिए होती है। हमेशा पहले थोड़ा पीछे जाइए तो जब जो भी शादी या विवाह की रस्में होती थी वो दिन में होती थी, बोलना पड़ेगा। होती थी, विवाह दिन में होते थे। अब विवाह रात को होते हैं, सारे देवता सो जाते हैं और बुद्धि बच्चों की कैसी होती है उस समय, बोलना पड़ेगा। तुम कितने बदल गए और तुम बदल गए धीरे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट पीट देते हैं। क्यों? क्योंकि रात सोने के लिए होती है, इसलिए जो जिस समय करना है वो उसी समय करेंगे। और अच्छे समय पर, अच्छे समय पर, अच्छे संस्कारों और ब्रह्म देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि भले इन बच्चों को जल्दी हो, लेकिन विवाह का जो समय है, फेरों का जो समय है, कम से कम 2-3 घंटे तक पूरे मंत्र पढ़ने दिया करो, बोलना पड़ेगा। जो मंगली दोष है, मांगलिक दोष है, भारतीय मंत्रों में, सनातन धर्म के मंत्रों में ब्राह्मणों द्वारा जो मंत्र बोले जाते हैं उनमें बड़ी सामर्थ्य होती है। एक तो रात को करते हो, फिर खाना खाने की जल्दी, फिर घर जाने की जल्दी, और ब्राह्मण से जल्दी करना। अब वही इनको कौन संभाले? क्यों? रात का समय वो पी के वैसे आते हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। कोई भी कार्य उस समय शुभ नहीं होता तो उनका जीवन कैसे होगा? सुन रहे हमारा? अब सुख कैसे हो, अच्छा घर कैसे मिले, आपकी बेटियों को संस्कार, अच्छा घर परिवार कैसे मिले, ये सब सरल भाषा में आपको बताया, बोलना पड़ेगा हमारा। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण के एक नहीं ऐसी ही 8 पटरानियां हैं और कोई भी विवाह, हर विवाह के पीछे एक कथा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, गुरु शक्ति चैनल के माध्यम से इस कथाओं को सुनिए, क्योंकि आज कल हमने आपसे कहा था कि आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। सत्यभामा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्यमित्रा आदि 8 पटरानियां हैं, हर विवाह के पीछे है। गुरु कृपा से विधिवत हर कथा को अच्छी तरह सोशल मीडिया पर गुरु शक्ति चैनल पर डाला गया है। आप सुनिएगा, आपकी अनेक समस्याओं का समाधान भी सनातन धर्म में हमने अपने गुरुजी से जो सीखा है और गुरुजी के पास जो भक्त आते थे उन्होंने जो बताया वो बताया गया है, तो देखिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा। 16,108 16,100 कन्याओं को भामासुर नाम के राक्षस से भगवान ने छुड़ाया, उन्हें आत्मदाह करना चाहा, उनके जान बचाने के लिए भगवान उन्हें अपने घर ले आए और इस प्रकार भगवान ने 16,108 पटरानियों और रानियों को अपने साथ रखा, बोलना पड़ेगा। बाप रे बाप, यहाँ एक नहीं संभाले जाते। क्यों क्यों नहीं संभाली जाती? क्योंकि तुम्हें एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हो, तुम एक दूसरे को निर्णय सुनाते हो, तुम एक दूसरे के सामने
मैंने बोल दिया ना बस ऐसा ही करेगी। अरे वो कोई वस्तु नहीं है। जितने भाई यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा, स्त्री कोई वस्तु नहीं है जो भोग की वस्तु समझकर तो उस पर फैसला सुनाए। अगर तू उसे वस्तु समझता है तो अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालने में तुझे दर्द होता है, और ये किसी बाप की ऐसी अनमोल अमानत है जिसने अपने आंगन पर 21, 22, 25 वर्ष तक पाल कर अपना कलेजा तुझे सौंपा है। बोलना पड़ेगा, इसलिए उसे अपना आधा अंक बताइए। जो प्रथम रात्रि लोगों की बैठकर सारी बातें करेगा, बोलना पड़ेगा। वो आपको समझे, आप उसको समझो, और जिस पति पत्नी के मध्य संवाद होता है उस घर में कभी विवाद नहीं होता। तुम कहते हो एक पत्नी लड़ती है, अरे मैंने 100-125 कथाओं के माध्यम से ऐसे परिवारों को भी देखा है, उसी घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, बेटे भी रहते हैं, पोते भी रहते हैं, नाती भी रहते हैं, उनके भी गुरुए हैं, और चूतक की आवाज नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उनके घरों में संस्कार है। बोलना पड़ेगा। गुजर समाज में मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जहाँ नई नवेली बहुएं भी बैठकर जब भी बैठती हैं तो परिवार के साथ सत्संग करती हैं। बोलना पड़ेगा। जब तक बड़े, ये काम किसका होता है? बड़ों का होता है। भाई अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है। अब तुम अपने घर में जूते हो, क्या वो रसोई में निकालते हो? बोलना पड़ेगा। जूतों के लिए जगह, बैठने के लिए जगह, रसोई की अलग जगह, सोने की अलग जगह। आप घर में जहाँ पति पत्नी सोते हो तो पति पत्नी का जो सिरहाना है वो उत्तर या पश्चिम की दिशा में ना हो, हमेशा पूर्व और पश्चिम की दिशा में हो। बोलना पड़ेगा। पति पत्नी के जीवन में अगर कलह होते हैं तो आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में भगवान की कोई भी तस्वीर ना हो, कोई तस्वीर हो तो वो प्रकृति को नेचुरल हो। बोलना पड़ेगा। पति पत्नी जिस कक्ष में सोते हैं शुक्रवार के दिन उस कक्ष में एक इत्र अवश्य रखना चाहिए। बोलना पड़ेगा। माताओं को हमेशा अपने माथे पर सिंदूर धारण करना चाहिए। हो सके तो रोजाना अपने पतियों से मांग करवानी चाहिए। बोलना पड़ेगा। माताओं का माता तब सुशोभित होता है जब वो माथे पर बिंदी लगाती है, और बिंदी का अर्थ क्या है? बोलना पड़ेगा। करवा चौथ का व्रत करते हो ना, किसके लिए? अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, और तुम्हारा जीवन है तो उन्हीं के साथ है। माथे पर ये बिंदी लगाकर गोल गोल चंद्रमा जैसे बस तुम अपने चांद को अपने पतियों के लिए लगाती हो, तो साल में एक दिन करवा चौथ ना होकर हर दिन करवा चौथ, हर दिन प्यार आपके संबंधों में, हर दिन प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्यार हो। औरत है तो पति में पिता को भी देखती है, भाई को भी देखती है, पति को भी देखती है, परमात्मा को भी देखती है। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना, सबसे पहले तो आप अपने खानपान को सुधारिए। क्यों? पुरुष का पोशाक घर पे तैयार है लेकिन उस बीच में ताकत होनी चाहिए, इसलिए आपको विशेष खानपान का ध्यान देना होगा। आपको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना होगा ताकि आपकी आत्मा और आपके पोशाक को बल मिले। जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं या अपनी बात सुन रहे हैं, जब भी आपके घर में आपके जीवन में टेंशन आती है तो आप शराब की तरफ भागते हो। नहीं, किसी शब्द को सुनकर, किसी समस्या को, किसी बात को सुनकर आपके जीवन में समस्या आती है तो रुकिए, ठहरिए। आपका खान पान अच्छा है, आपके जीवन में कोई मंत्र है, गुरु है, या साथ में कोई मंदिर है, वहां बैठकर 10 मिनट सोचिए जहां से समस्या शुरू हुई थी उस समस्या का निदान वही है। शराब आपकी बुद्धि को खराब करके उस समस्या को भी उभार देगी और आपके जीवन को नरक बना देगी। बोलना पड़ेगा। दोनों को ध्यान देना पड़ेगा, तुम दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में सुंदर स्त्री आए तो कृष्ण के जैसे बनी। बोलना पड़ेगा हमारा। कुछ माताएं आती हैं, कुछ भाई आते हैं, माताएं कहती है बेटे की शादी ही नहीं होती। बोलना पड़ेगा। देवते तो बहुत जाते हैं लेकिन आती ही नहीं है। खान पान अच्छा है, जीवन सात्विक है, तो आपके शरीर से ऐसे गुण, ऐसे अणु निकलते हैं कि देखने वाला एकदम आकर्षित हो जाता है। बोलना पड़ेगा हमारा। माता जी अपने बच्चों को दूध पिलाई
ये संस्कार लीजिए और कृष्ण जैसा बनाइए। एक नहीं 16,108 आएंगी, आप सुनोगे कि कौन सी मैंने बोलना पड़ेगा। जिनके घरों में जो पत्नियां ज्यादा लड़ाई करती है, स्त्रियां ज्यादा लड़ाई करती है, बोलना पड़ेगा महाराज। तो भाइयों को 3 मंत्र लेके जाती हूँ आज। वैसे तो कभी आते हैं, फिर भी महाराज जी ने दिन ओट में बिठा दिया, बोलना पड़ेगा चैलेंज ले। अब सुन लीजिए, कान घर कर लीजिए। जिसकी पत्नी ज्यादा झगड़ा करती है उस पति को 3 मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। पहला मंत्र जो आपको रोज बोलना है, कान में जाके बोलना है, पत्नी के रोज बोलना है। तो बड़ी पतली हो गई, कुछ खाते पीते नहीं हो गया, ध्यान ही नहीं रखते को बोलना पड़ता। मैंने बोला है कितना मुस्कुरा रही है, और तुम बोलोगे तो तुम्हारा सारा घर चाहे दिखेगा, देखिए मैं दिखेगा। दूसरा मंत्र जो तुम्हें हफ्ते में एक बार बोलना है, बाजार ले चलो, कुछ दिवाला हो, जैसे आपके सामने बोल देना, ले जाओ ना ले जाओ। और तीसरा मंत्र जो 15 दिन में एक बार बोलना है, तेरी माँ कैसी है, आएंगे ले चलो, घुमाने ले चलो, बोलना पड़ेगा। जबरदस्त मंत्र है। आपको जो करना वो आपको बता दिया, जिसको जो करना है इनको बता दिया। अब बताने से आप इतने मुस्कुरा रहे हो, तो जीवन में अपनाने से आपका जीवन कितना आनंद में होगा। अपनाओगे या नहीं? ना अपनाओगे कौन से घर में लड़ाई होगी? अपनाओगे या नहीं? कौन कौन अपनाएगा? कुछ माताओं ने हाथ नहीं उठाए, हमको लड़ेंगे आनंद। एक पंडित जी बड़े परेशान, ब्राह्मण देवता नाराज होता है। भागवत तो यही बैठ के कर रहे हैं पीछे, मैं तो उसे सरल भाषा है और कैसे भागवत का विश्राम हो। तो देखिए, ब्राह्मणों का घर भी आपसे चलता है, मेरे दान दक्षिणा देख रहे कि पैर छू के आशीर्वाद लेना, बोलना पड़ेगा। एक पंडित जी बड़े परेशान, पत्नी से जो गए उल्टा करे, बोलना पड़ेगा। जिन माताओं ने हाथ नहीं उठाए उनके लिए वो कहे चाय बनाओ, घर तक नहीं बनाऊंगी, अपना दर्जी परेशान। लेकिन ब्राह्मण देवता विद्वान वेद शास्त्र के क्या काम हो तो पता है कैसे मानेगी। समस्याएं तो हमारे जीवन में भी आती है, इनके जीवन में भी आती है, लेकिन वेद शास्त्र रूपी अमृत हमने पी लिया, हर समस्या का समाधान है। एक दिन पंडित जी का मन किया घर का स्नान करे और पत्नी को साथ ले जाए। अब पत्नी माने ना, तो घर आगे कहता है सारे पड़ोसी गंगा स्नान के लिए जा रहे, हम नहीं जाएंगे। वो कहती मैं तो जाऊंगी, बोलना पड़ेगा। वो कहती मैं तो जाऊंगा, वो कहता तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगा, तो तेरे साथ जाऊंगी, दोनों साथ चलेंगे। पंडित जी ने सोचा बन गई बात, भले ही चलना, लेकिन पड़ोसियों के साथ मैं नहीं जाऊंगा, पत्नी के साथ ही चलूंगी। 3 काम हो गए। अब पंडित जी ने बाहर बैठे खाते थे, ठीक है तेरा मन नहीं है तो, लेकिन बाहर खाने में कुछ ना तो घर से बना के लेते जाओ। जैसे तैसे करके पहुंच गए, पंडित जी ने स्नान कर लिया। पंडित जी ने सोचा हो गया काम, अब क्यों इसको ऐसा कहना। वो भगवान की कृपा ऐसी हुई, पंडित जी के मुख से निकल गया बीच में मत जाना, नहीं पौड़ियों पे बैठ के नहा लेना। सत्य निकल गया, वो कहने लगा तो बीच में जाऊंगा, और वो बीच में गई और लहर के साथ बह गई। अरे पंडिताई हो गई, पंडिताई हो गई, पंडिताई हो गई। सरकार के कर्मचारी आए, सभी भागे, जाल लेके आए, तो धार बह रही थी, समुद्र लगा रहे थे। पंडित जी कहते इधर नहीं उधर लगाओ, उल्टी तरफ। तो कहते पागल हो गए, अरे धार जिधर बहेगी गंगा की उधर ही तो जाएगी। पंडित जी कहते सारी जिंदगी उल्टी चली है तो बहने भी उल्टी गई, बोलना पड़ेगा। अब जिन माताओं ने भाइयों ने हाथ नहीं उठाया उनकी तो हो जाए, लेकिन आपका जीवन बर्बाद ना हो, आपका जीवन आनंद में हो, उसके लिए वो अपनाइए जो भागवत आपसे कहते हैं। भगवान भगवान है, भगवान सब संभाल लेते हैं, तो आप भी भगवान का अंश है।
आप भगवान का अंश हो, सबसे प्यारा अगर भगवान को कोई है तो भगवान को अपना भक्त है आप हो, बोलना पड़ेगा। राजगंडे की कथा को आपने सुना होगा, जब नृत्य के देवता लेने आए थे, शिवजी को ही पकड़ लिया, खुद ही चले गए, बोलना पड़ेगा। क्या चढ़ाओ, क्या दो उस भगवान को, तुम खुद को दे दो, तुम्हें खुद को दे दो, बोलना पड़ेगा। आपका घर, आपका मंदिर इस दिशा में हो, जो भगवान हो, कैसा मंदिर हो, कैसी प्रतिमा हो, मंदिर का मुख भी पश्चिम पश्चिम पूर्व होना चाहिए, साधक का मुख भी उत्तरी होना चाहिए, जिस आसन पर आप बैठो पूरी नहीं होनी चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। और अपने घर में आपने आरतियां शुरू कर दी, दोनों सुने किस किसने की है, करिए महाराज। जब आप भगवान की आरती उतारोगे तो समाज आपकी आरती उतारेगा, और वो आरती गूगल या कपूर से होनी चाहिए, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन कोला और कपूर अपने मंदिर में अवश्य जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 15 दिन में एक बार कपूर को पानी में उबालकर अपने घर में पोछा लगाना चाहिए, इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आरती जब भी करो गूगल से या कपूर से करो, बोलना पड़ेगा। जितनी देर बैठो मन से बैठो, भाव से बैठो, तुम अपने आप को परमात्मा को दे दो। और ऐसा करोगे तो जिसने ऐसा किया उसके जीवन में चिंता नहीं, परमात्मा आएगा। बस अगर उसे ले गए हो अपना मानिए, वो करिए जो वो चाहता है, वो चाहता है तुम खुश रहे, तेरे पति को खुश रहे, बच्चों को खुश रहे। आप अपने बच्चों को दुखी देख सकते हो तो भगवान आपको दुखी कैसे देख सकता है। जो ऐसा करेगा उसके चेहरे से चिंताएं हट जाएंगी, और वो क्या करेगा, अपने भगवान पर विश्वास करिए। और क्या कहता है वो भगत, चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी मैं तो बलिहारी को
मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा। मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा। सिर ढकने को छत देगा और खबर हमारी देगा। सिर ढकने को छत देगा और खबर हमारी भी देगा। मस्त रहो निश्चिंत हो चिंता, मस्त रहो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी को बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी को बलिहारी गोपाल की। इस बात की चिंता हमारे साथ है कान्हा। इस बात की चिंता हमारे साथ है कान्हा। चरण में रख दिया है सर हमारे पास है कान्हा। चरण में रख दिया है सर हमारे पास है कान्हा। हारा हूँ बाबा बस तेरा भरोसा है। हारा हूँ बाबा बस तेरा भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोले बाबा हरिनाथ जी महाराज की। भगवान ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। बाबरे खिलाया फूल फूल बोले राजकुमार। चिंता करे दवाएं हमारी, बारे बारे हमारी। तुम्हारा समझाने की। चले भाई बलिहारी 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 को बलिहारी को दोनों हाथ मिलाइए। हमें इस बात की चिंता हमारे साथ है कान्हा। इस बात की चिंता हमारे साथ है कान्हा। चरण में रख दिया है हमारे पास है कान्हा। चरण में रख दिया है सर हमारे साथ है कान्हा। बोले भक्त भगवान की। जय हो। अमर आत्मा अविनाशी है ना स्वामी लहकाया है। अमर आत्मा अविनाशी है अविनाशी ये काया है। जड़ होकर के चेतन समझे यही प्रभु की माया है। होकर के चेतन समझे यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का भेद समझ कर, चेतन का भेद समझ कर
में जो फल मिलता है, जितना गहरा हो हुआ उतना ही शीतल जल मिलता है। तो जीवन के कठिन परिश्रम से समस्त समस्याओं का हल मिलता है। बोलना पड़ेगा माता, जोर से बोलना पड़ेगा। चाहे 1 दिन, चाहे 100 दिन, चाहे हंस के, चाहे अपने कर्मों का बोलना पड़ेगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने एक जवान बेटे से कहा, मुझे मुझे ये आभास हुआ, मैंने अपने जीवन में कुछ बुरा किया। मुझे आज ये आभास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ बुरा किया। नमस्कार। ओ साहब जी नमस्ते। और बढ़िया। ध्यान देना, ध्यान देना। आपकी आपका सारी जवानी पहली बार नजर आया आज कई दिन में। मैं आता हूँ वहाँ और चला गए हिरणी को मार दिया गर्भवती थी। और हाँ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जैसा करोगे वैसा भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करेंगे, और राम ने जो किया है वो करेंगे। बोलना पड़ेगा। 16,108 रानियां, 10-10 महल, 10-10 पुत्र बड़े आराम से रहते हैं। क्यों? वो जीवन को जीना जानते हैं, वो जीवन को जीना जानते हैं। इस रिश्ते को कितना समय देना और किस रिश्ते का कैसा स्थान है। माँ बहू का स्थान नहीं ले सकती, बहू माँ का स्थान नहीं ले सकती, बहन माँ दुल्हन का स्थान नहीं ले सकती, भाई बेटों का स्थान नहीं ले सकता। हर रिश्ते कहाँ जा रहे हो? जगह है, हर रिश्ते को एक स्थान पर रखिए। बैठ जाओ। और बैठोगी? परमात्मा का नाम और उसका विश्वास बोलना पड़ेगा। कुर्सी निकाल दे बेटा। कथा का पान करवाते हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित को भगवान के बारे में बताते हुए बार बार दीन बंधु कहते हैं। अनेकों कथाएं सुनी हैं। 7 दिनों से आपने भी परीक्षित चलाया था। बोलना पड़ेगा माता जी। परीक्षित के जीवन पर जब समस्या आई, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, बोलना पड़ेगा। जब उसके जीवन पर संकट आया है तो वो संतों की तरफ भागा है, संतों की तरफ भागा। किसकी तरफ भागा है? संतों की तरफ। क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान और आपके अंतर्गत में बैठे परमात्मा को संत ही मिला सकते हैं। और कैसे संत होंगे हमने आपको बता दिया। देखिए, अपने जीवन में अध्यात्म और धर्म को अगर आप अपनाना चाहते हो तो ऐसे स्थान जो बाबा हीरानाथ जी महाराज ने तपस्या की है, आप आज देखिए, आप बोलो सुनोगे तो प्यार से सुना दूंगे। यहाँ बैठना बोलना पड़ेगा। कम से कम इस स्थान पर बैठ कर मर्यादा रखिए। आगे बैठे हो तो ये मर्यादा करो कि आपकी आवाज से अगर आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो सारे समझदार को दिखाया। दीन बंधु आप भगवान को कहते हैं। क्या जा रही है? और मेरी माताओं मेरे भाइयों ने यहाँ दोस्त के सुदामा के दोस्त साथ हो तो रोने में भी ध्यान है। दोस्त हो तो महती भी महती है, और दोस्त ना हो तो महती है। दर्द को दर्द बाबा हमारे बाबा की मेरे साथ है, वो तो कहते बाबा के और भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को भगवान ने इतना दिया है। सुदामा को ये बताने नहीं दिया, सुदामा जल्दी दोस्तों की बना दिया है। आपको जीवन में धन कैसे आए, आपको जीवन में लक्ष्मी कैसे आए, और आएगी तो आपको मुस्कुराओगे। कृष्ण से आशीष
आत्मा देने के लिए ब्राह्मण कुल को गौरवान्वित करने वाले परम पवित्र पावन सुदामा के पावन चरित्र को तो शास्त्रों का जाता है वेद शास्त्र याद है चार पुत्र बनने हैं और पत्नी का नाम है ऐसे बहुत लेट आए हो, आ जाओ। ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो दोस्त के पानी भराते हैं आपकी बहन बेटी की ऐसे दोस्त भी आते हैं जो अपना दोस्त कैसा है घर में चूल्हा टकाए तो कितना चले तो कृष्ण का नाम लेके सो जाता है कृष्ण और कृष्ण पर विश्वास हमको सुनाना जाएगा उनसे बच्चे जागरूक होते हैं तो सुशीला कहते कब तक नाच कब तक चलेगा पत्नी को सहन करो माँ सहन नहीं करती दिन भर बच्चों को गोद में बिठा के कहती वो देख बेटा बात बन रही है एक घड़िया को चूल्हे पर पानी डालकर रख देती है प्यार से बेटा जब रोता तो वो देख बन रही है और जब सारा दिन निकल जाता है तो बच्चा माँ की गाल से हाथ उड़ाती है तो कोई नहीं है लेकिन उस घर के व्यक्ति में दिशा नहीं बदल गई विश्वास धर्म को नहीं छोड़ा आपका मैसेज धारा लेकर माँ बच्चों को नीचे नहीं चलेगा लाना गोद में बिठाकर कृष्ण की कथा सुनाने लगता है मेरा कृष्ण और भूख प्यास से जाते उस बच्चे को नींद आ जाती है और कृष्ण की कृपा तुम कहते हो कि पेट नहीं भरता है वो तो भूख ही नहीं लगने देता बोलना पड़ेगा और तो मैं क्या बोलूँ आपको देखिए कोरोना महामारी के समय सरकार ने जो खाने जो खान आपको बताया वो हमारे आश्रम में हमेशा ही होता है बोलना पड़ेगा क्योंकि सनातन धर्म हर सरकार और हर अभियान से आगे पहले भी था और पहले भी हमारे आश्रमों में सबसे पहले भजन किया जाता है 2-4 घंटे हवन किया जाता है पूजा पाठ किया जाता है भजन है और उसमें इतनी ताकत है अगर 1-2 दिन हमें भोजन ना मिले तो मेरे को कोई वो नहीं होता 24 घंटे में 2 घंटे की नींद में सारी नींद पूरी हो जाती है क्यों वेद शास्त्र के मंत्रों में उस खान पान में उस रहन सहन में बड़ी ताकत है और बुजुर्ग लोग कहते हैं जितना खाओगे उतनी भूख और जितना सोओगे उतनी नींद और वो हमारे बस की बात नहीं आपके बस में खान पान बदलिए अपना रहना सहना सो गया भगवान इस दशा को द्वारिका से बैठे देख रहे हैं कि मेरा मन कई बार सुदामा को मौका मिला राज्य सभाओं में कविता सुनाने के लिए राजा ने कहा कि लड़ाई कर लेकिन उसने राजा की बड़ाई ना करके कृष्ण की बड़ाई की अपने धर्म अपने वेद शास्त्र अपनी गीता भागवत को बेचा बोलना पड़ेगा राजा कहता मेरी बड़ाई कर तो वहां सुदामा ये सीमा के आता है जिससे भगवान सिंह की शक्ति ना ले गया सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान झूठे ध्यान है झूठा ये सम्मान बदले हरि हरि ओ राजा बदले हरि हरि ओ प्यारे बदले हरि हरि अब ये फोटो हमारी कब मिलेगी ये फेसबुक यूट्यूब पर हाँ मेरा नाम एक दुकान है मंडी का बड़ पर मंडी का बड़ पे हाँ सरस्वती का नाम
कोई और कल राजा कोई और कल होगा कोई और कल राजा कोई और कल होगा कोई सदा एक के शीश पे लगी रहे ना मोर मन में मोरा ओ मोर अरे काम बिना निर्धन दुखी कृष्णा सुधरवान काम बिना निर्धन दुखी कृष्णा सुधरवान कहो न सुख संसार में सब रंग देगा प्राण ओ राजा ओ मूरख बोले भगवान सोने के सर पे हाथ में लेकर मदिरा का पान करके सुदामा के हाथ पर रखता हुआ कहता अब भी समय है मेरा मुर्गा नगर 3-4 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला है।